तो अभी ये क्वेश्चन दिया गया है, हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक थिन सिलेंडर कॉइन है, मास इसका 5 ग्राम है और रेडियस 4/3 सेंटीमीटर है। इनिशियली हॉरिजॉन्टल एक्स-वाई प्लेन पर रखा गया है। कॉइन इज टॉस्ड वर्टिकली अप जेड डायरेक्शन पे इसको टॉस किया गया है बाय अप्लाइंग इम्पल्स ऑफ इतना इसको इम्पल्स दिया गया है एट अ डिस्टेंस 2/3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। मतलब सेंटर से कितने दूर पे ये टॉस किया गया है, यहाँ पर सेंटर से 2/3 सेंटीमीटर दूर इसको इम्पल्स दिया गया है, सेंटर पे नहीं दिया गया है। द कॉइन स्पिन्स अराउंड इट्स डायमीटर, ये जो इसका डायमीटर है इसके अराउंड ये स्पिन करेगा, ये घूमेगा। एंड मूव्स अलोंग द प्लस जेड डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ जाएगा। बाय द टाइम द कॉइन रीचेज बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन इट कम्प्लीट्स n रोटेशंस, द वैल्यू ऑफ n इज, ये JEE एडवांस 2023 में आया है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसको स्टार मार्क मार के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम इम्पल्स PI इनिशियली तो इसका मोमेंटम 0 है, इनिशियल मोमेंटम, उसके बाद हम इम्पल्स दिए हैं J इम्पल्स मान के चलते हैं इक्वल्स टू PF, तो J इक्वल्स टू PF हो जाएगा क्योंकि PI 0 है, इनिशियल मोमेंटम 0 है। तो हमको पता है J कितना है, तो इतना है, रख दिए है वैल्यू डायरेक्ट। तो PF जो है उसका वैल्यू है m इंटू वी, तो इससे हम v निकाल लिए हैं, मास हमको दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये निकल गया है। अभी हम t ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, इसको 2v/g से इक्वेट करेंगे, ये काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है। तो अभी जैसे हमारे पास v आ गया है, v का वैल्यू उसको इंटू 2 करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, g का वैल्यू 10 है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा निकल के आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अभी हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ गया, हमको क्या करना है ना, ये जैसे घूम रहा है तो ये कितनी देर तक घूमेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये जो इम्पल्स है, इस इम्पल्स के कारण इसके पास एक वेलोसिटी आ गया जो हम PF से निकाले, इस वेलोसिटी से वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा उस पर डिपेंड करेगा ना, कितना टाइम्स रोटेशन करेगा, ठीक है। तो वो हम टाइम ऑफ फ्लाइट से निकाल लिए, ठीक है। अभी हम ये जो कितना घूमेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे करेंगे, हमको फाइनल मोमेंटम पता है इक्वल्स टू mv, वो जो मोमेंटम है वो हम लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, ऊपर की तरफ डायरेक्टली जा रहा है, तो L इक्वल्स टू PF इंटू डी, ठीक है। मोमेंटम जो है वो इंटू डी है, इक्वल्स टू I एक्सिस इंटू ओमेगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ है, अभी जैसे ओमेगा है उसको हम I एक्सिस नीचे की तरफ रख दिए हैं, ये मोमेंटम है ना, तो उसका कारण से I एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हम ओमेगा को T ऑफ फ्लाई से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये हमारे पास थीटा आ गया है। बताते हैं वो क्या हुआ है, ये जो है ये थीटा जो है ये एक्चुअली कितना रोटेशन किया है। जैसे अगर कॉइन सिंगल फ्लिप करता है, पूरा कंप्लीट एक फ्लिप करता है, तो थीटा का वैल्यू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये थीटा मतलब कितना, अभी एक बार करेगा 360, दूसरा बार करेगा 360 इंटू 2, तीसरा बार करेगा 360 इंटू 3, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि कितनी बार घुमा है, ठीक है। अभी हमारा आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हम तो I निकालेंगे। जैसे ये जो है I परपेंडिकुलर इक्वल्स टू IX प्लस IY, तो IX IY तो इक्वली होगा,
मान के चलते हैं ये x है, सॉरी मान के चलते हैं ये x है और ये y है। हमको z का पता है, मतलब z अगर z के अक्रॉस अगर i निकालना हुआ तो वो हमको पता है। तो इसके कारण से हम अभी ix निकालेंगे, तो वो हम पुट कर देंगे और उसके बाद i एक्सिस निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अभी जैसे i एक्सिस निकल गया, pf पता है, d पता है। d क्या है पता है? d वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे वो इम्पल्स लगा है, 2/3 सेंटीमीटर। 2/3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं। टी ऑफ लाइट पता है, i एक्सिस पता है, तो उसके कारण थीटा निकल के आ गया 6 पाई इंटू 10। तो अभी क्योंकि ये डिग्री में नहीं है, रेडियन में है, तो n होगा कितना? थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, क्योंकि 2 पाई होता है एक सिंगल रोटेशन, 2 पाई रेडियन एक सिंगल रोटेशन का, और डिवाइडेड बाई टोटल कितना हुआ है तो हमको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है। तो डिवाइड करेंगे, 30 निकला है आंसर। इसका मतलब हमारा ये जो कॉइन है वो 30 टाइम्स रोटेशन करेगा। अभी इससे हम इसमें बहुत फास्ट पढ़ाए हैं, और एक्चुअली दिक्कत ये है कि अगर आप लोग हमसे नहीं पढ़े हैं पहले तो आपको दिक्कत हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हर एक टॉपिक हर एक कॉन्सेप्ट को फिर से पहले से बेसिक से पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए तो आपको हम लोगों से पढ़ना पड़ेगा। बाकी हम इसको बहुत क्विक क्योंकि टाइम का कमी है, बहुत ज़्यादा हमको पढ़ाना है, तो उस कारण से नहीं हो पाएगा। अभी जैसे हम पढ़ाए हैं तो उसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ जाओ तो उस कारण से वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कॉन्सेप्ट ये है, जैसे ये एक ब्लॉक है, इसके अगर हम सेंटर ऑफ मास पे अगर हम इम्पल्स देते हैं तो ये सीधा ऊपर की तरफ जाएगा और सीधा नीचे आएगा, इसमें कोई रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ट्रांसलेशन होगा। और अगर काम हम सेंटर ऑफ मास से थोड़ा दूर जाके करें, अगर सेंटर ऑफ मास पे अगर नहीं फोर्स करें, अगर थोड़ा सा दूर करें, तो क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है तो मोशन तो अपवर्ड ही होगा इसका, मगर इसमें एक मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मोमेंट जैसे ये ऐसे घूमता रहेगा और ऐसे घूम के आएगा। ठीक है, वही है, मगर इसका सेंटर ऑफ मास जो है ये आप देख सकते हैं, ये हम बहुत अच्छे से बनाए हैं। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है, इसका ओरिएंटेशन चेंज हुआ है। तो उस कारण से क्या होगा, अगर यहाँ पर अगर मारे हैं, दोनों ही केस में ओमेगा कांस्टेंट होगा। यहाँ पर करेंगे ओमेगा 0 होगा, यहाँ पर करेंगे कुछ तो होगा, वो हम निकाल सकते हैं ओमेगा कितना होगा, मगर कांस्टेंट होगा। तो ओमेगा कांस्टेंट होगा, एल कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, टॉर्क एक्सटर्नल ड्यू टू ग्रेविटी 0 रहेगा। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।